अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। भारत ने फिल्मों के ज़रिए पाकिस्तान और पूरी उम्मत मुसलमा को दहशतगर्द बनाकर पेश किया। इंडियन इस्टेब्लिशमेंट रा, दाइश और टीटीपी जैसी तंजीमों से मिलकर मुसलमानों को बदनाम कर रही है। भारत पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस में पेश है। पठानकोट और उरी जैसे वाक़यात भारतीय इस्टेब्लिशमेंट के ज़हनों की इख्तरा है। अमरीकी जरीदे ने भारतीय मुनाफ़क़त और मोदी सरकार की चनकिया सियासत पर महरे सबत कर दिया है। हकीकत में दहशतगर्द मुल्क की फहरिस्त में भारत पहले नंबर पर आ गया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी FATF के आइंदा इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलवाने के लिए बहुत सरगर्म अमल हैं और इस मकसद के लिए पाकिस्तान ने अपने 27 नकाती एक्शन प्लान की हमायत हासिल करने के लिए FATF के रुकन ममालिक से राब्ते किए हैं। लेकिन इसकी कोशिशों को सबूताज करने के लिए भारत भी अलानिया सरगर्म अमल है। इसका शुरू से ही यही वतीरा रहा है। FATF की कायमा कमेटी बराए अमूर दाखिला के चेयरमैन ने FATF के सदर के नाम अपने 2 खतूत में भारत की साजिशों को बेनकाब किया है और बताया है कि भारत रियासती सतह पर टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस है। इसके 44 बैंकों ने $1 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग का मुश्तबा लेन देन किया, जिसका FATF ने कोई नोटिस नहीं लिया, जबकि पाकिस्तान की सिर्फ एक ट्रांजैक्शन को बुनियाद बनाकर इसे ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। ये पाकिस्तान के साथ सरीहन नाइंसाफ़ी और इम्तियाजी सलूक है। भारत 5 साल से दाइश को पाकिस्तान, चीन और दूसरे हमसाया मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए माली मावनत के अलावा तरबियत भी दे रहा है। कौमी सलामती के भारतीय मशीर अजीत डोवल दाइश के सरबराह से मिलने के लिए खुद इराक गए और इनसे दाइश और RSS के नेटवर्क को मजबूत और मरबूत बनाने की मंसूबाबंदी भी की। ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वार का मंसूबा है। कहा जाता है कि इस मामले में भारत को अमेरिका की सरपरस्ती भी हासिल है। पाकिस्तान ने FATF की आयत करदा शराइत पूरी करने के लिए जो इकदाम उठाए हैं, हुकूमत को चाहिए कि FATF के अलावा आलमी बरादरी को भी उनसे आगाह करे और हकायक दुनिया के सामने लाए। इंसाफ का तकाजा यही है कि FATF भी अपने आइंदा इजलास में APG की रिपोर्ट रद्द करते हुए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हकीकत पसंदाना जायज़ा ले, उसके खिलाफ ग्रे लिस्ट की नारवा पाबंदियां ख़त्म करके उसे वाइट लिस्ट में शामिल करे और अपने इम्तियाजी सलूक का अजाला करे। दूसरी जानब भारत की बहैसियत रियासत दहशत गर्दाना सरगर्मियों की मनसूबाबंदी और सरपरस्ती से पाकिस्तान ही नहीं खित्ते के तमाम ममालिक बखूबी वाकिफ़ हैं, क्योंकि वो सब इसका बराह रास्त तजर्बा रखते हैं। हाल ही में पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने एक बार फिर इस हकीकत की निशानदेही की है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देने में भारत का हाथ है, जिसके ठोस शवाहिद मौजूद हैं। जबकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान, मकबूजा रियासत सिक्किम, हत्ता के अवामी जमहूरिया चीन तक भारत का कोई पड़ोसी भी इसकी शरपसंदाना कार्रवाइयों से महफूज नहीं है। बांग्लादेश में एक चीनी इंजीनियर के कत्ल में मुबीना तौर पर भारतीय कारिंदे मुलविस पाए गए हैं। ताहम इस ज़मन में अहम पेशरफ्त ये है कि अब आलमी सतह पर भी भारत के दहशतगर्दाना किरदार का बरमिला इतराफ़ किया जा रहा है, जिससे पता चलता है RSS के तासुब, तंग नजरी, फ़िरका परस्ती और हवस मुल्कगिरी के फ़लसफ़े पर इस्तवार मोदी सरकार का मकरू चेहरा आलमी बरादरी पर खुलना शुरू हो गया है। जो फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने भारत के रियासती दहशतगर्द होने के तहलका खेस इंकशाफात किए हैं, उनकी तस्दीक अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के फाइनेंशियल क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन नेटवर्क की इस तस्वीशी रिपोर्ट से हो गई है, जिसके मुताबिक भारत के 44 रियासती और निजी बैंक मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी, मनशियात के धंधों की ट्रांजैक्शन में मुलविस पाए गए हैं। फिर यही नहीं, अमलन तो भारत इजराइल से भी बड़ा रियासती दहशतगर्द साबित हो गया है। जैसा कि अमरीकी मोतबर मैगजीन फॉरेन पॉलिसी ने भारत को स्वीडन, इंडोनेशिया, शाम और श्रीलंका में दहशतगर्दी में मुलविस होने के सबूत मिलने का इंकशाफ किया है, जबकि पाकिस्तान ने भारतीय जासूस कमांडर को बलूचिस्तान में कायम दहशतगर्दी की कमांड करते रंगे हाथों पकड़ा और दुनिया के सामने सारे सबूत लाया। अब भारत को आलमी कटहरे में लाने की मुकम्मल राह हमवार हो गई है। भारत को मुतल्लिका आलमी इदारों में ब्लैक लिस्ट कराने और इस पर पाबंदी लगाने के लिए वजारत खारजा में हंगामी बुनियाद पर एक अलग मुश्तरका सेटअप कायम करके दोस्त ममालिक खसूसन चीन, ईरान, रूस, तुर्की, इंडोनेशिया, स्वीडन, श्रीलंका और दूसरे मुतासरा ममालिक से राब्ता करके भारत पर बनती आलमी पाबंदियां लगाने के लिए
हमागीर सफारती मंसूबाबंदी करना होगी। ये बड़ा सफारती मौका किसी तौर पर रायगा नहीं जाना चाहिए। मजीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। फॉरेन पॉलिसी नामी मुमताज़ अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक बैन अल-अक़वामी सतह पर दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस मुल्कों में भारत सरे फहरिस्त है और अक़वाम मुत्तहिदा भी केरला और कर्नाटका में दहशतगर्द ग्रुपों की मौजूदगी का इंकशाफ करके इस अमर को सामने ला चुका है। भारतीय हुकूमत बड़े पैमाने पर बदअमनी और खून रेजी के फ़रोग के लिए बदनाम ज़माना दहशतगर्द तंजीम दाइश की सरपरस्ती कर रही है और ये गठजोड़ आलमी अमन के लिए एक वाज़िया ख़तरा है। रिपोर्ट में गैर मुबहम लफ्ज़ों में आलमी बरादरी को खबरदार किया गया है कि भारतीय दहशतगर्दी की तारीख और तफसीलात अगरचा दुनिया की नज़रों से ओझल रही हैं, लेकिन बहरहाल ये एक भयानक हकीकत है कि भारत की इंतहा पसंदाना पॉलिसी पूरी दुनिया के लिए एक तबाहकुन ख़तरा बन गई है, जिसका तदारुक ना किया गया तो नताइज नहायत ही मनफी और बहुत दूरस होंगे। रिपोर्ट में अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में पिछले दिनों जेल पर हमले की वारदात में भी दाइश के तवस्सुस से भारत को मुलविस करार देते हुए कहा गया है कि मुख्तलिफ मुल्कों और इलाकों में दहशतगर्द हमलों की नई लहर में भारतीय सरपरस्ती एक नया मोड़ ले रही है और भारतीय गठजोड़ की मजीद दहशतगर्द कार्रवाइयों की निशानदही करते हुए रिपोर्ट में 2019 में श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर बम धमाके, 2017 में नए साल के मौके पर तुर्की में क्लब पर हमले और न्यूयॉर्क और स्टॉकहोम हमलों का खास तौर पर जिक्र किया गया है। जरीदे के मुताबिक इससे पहले भारत सिर्फ खित्ते ही में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस रहा है, लेकिन अब इसकी मजमून सरगर्मियों का दायरा आलमी सतह पर वसी हो रहा है। मोदी हुकूमत ने दाइश के जरिए मजहबी ग्रुपों बिलखुसूस नौजवानों को इस्तेमाल करके आलमी सतह पर इंतहा पसंदी और दहशतगर्द नजरियात को फ़रोग दिया है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि शाम की लड़ाई में भारतीय दहशतगर्दों के मुलविस होने और अफगानिस्तान में दाइश के साथ मिलकर लड़ने के वाज़िया सबूत मिले हैं। अतातुर्क एयरपोर्ट पर 2016 का हमला और ज़ेर ज़मीन पीटर्सबर्ग पर हमला भारत के मज़मूम इरादों की निशानदही करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान और शाम को मरकज़ बनाकर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में हिस्सा लिया है। अमरीकी जरीदे में पेश करदा ये हक़ाइक़ नाकाबिले तरदीद है। इसके बाद भी मोदी हुकूमत की जानिब से दहशतगर्दी की सरपरस्ती का आलमी बरादरी ने नोटिस ना लिया और इसकी रोकथाम के लिए बिला ताखीर मौसर इकदामात ना किए तो इसका मतलब है पूरी दुनिया के अमन को जानते बूझते खतरे में डाल दिया जाएगा। लिहाजा होशमंदी का तकाजा है कि डसने से पहले ही सांप का सर कुचल दिया जाए। भारत दुनिया के लिए खतरा और दहशतगर्द मुल्क तो है ही, भारत मकबूजा कश्मीर में भी दहशतगर्दी की तमाम हदें पार कर चुका है। भारत बलोचिस्तान, KPK और पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में दाइश और राह के जरिए दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस है। होना तो ये चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा भारत को दहशतगर्द मुल्क करार देकर आलमी पाबंदियाँ आयद करें। भारतीय दहशतगर्दी खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए शदीद खतरा है। हर गुजरते दिन के साथ भारत का इंतहा पसंद चेहरा बेनकाब हो रहा है। हकीकत ये है कि भारत दहशतगर्दी की सरपरस्त रियासत के तौर पर अब जाना पहचाना जाने लगा है। भारत मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग में रियासती सतह पर मुलविस है, जबकि FATF का सलूक पाकिस्तान के साथ इम्तियाजी है। भारत RSS के जरिए दाइश के दहशतगर्दों को तरबियत दे रहा है। भारत का मकसद दाइश को पाकिस्तान और दीगर हमसाया ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल करके गैर मुस्तहकम करना है। राह दाइश के जरिए अफगानिस्तान अमन प्रोसेस को बर्बाद कर रहा है। वक्त की ज़रूरत है कि हम बहैसियत कौम हर इख्तलाफ को बालाए ताक रख कर मुल्की सलामती के लिए यकजा हो जाएं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।